नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के पुणे सांगवी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अष्टविनायक श्री महापुराण कथा बाँची जा रही है। आज 17 सितंबर कथा का तीसरा दिन था। आज की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं वो सभी जानकारियां हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और ये कथा 15 सितंबर से 21 सितंबर तक चलने वाली है, क्योंकि ये कथा 7 दिवसीय है, 7 दिनों तक चलेगी। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक और जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने बताया है कि गणेश जी की स्थापना कब करना है, कौन से दिन गणेश जी की स्थापना करना है, हरतालिका तीज का व्रत किस दिन करना है, फुलेरा का दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा, किस तरीके से फुलेरा का दर्शन करना है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। हरतालिका तीज के दिन आप अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर की शाम को करना है या 19 सितंबर के दिन करना है, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करना चाहिए। भक्ति और मेहनत आप जितना शांत होकर करते हैं, तरक्की उतना ही शोर मचाकर आपके सामने आती है और भक्ति का रंग भी उतना ही आपके सामने होकर आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। संध्या मुकेश अग्रवाल जी पुणे से पत्र लेकर आई। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। मेरे पुणे में कपड़े की दुकान है। मेरे बाएं हाथ की एक उंगली में हड्डियों में बहुत अधिक इन्फेक्शन हो गया था। मैंने पुणे के सभी डॉक्टरों को दिखाया। आखिरी में 9 दिन तक पुणे के अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है, उंगली बेकार हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ते चले जा रहा है, इसको तुम हैदराबाद लेकर जाओ। इसके बाद हमने बेंगलुरु में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सभी जगह से कई प्रकार की जांच कराई गई पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने उंगली का ऑपरेशन का बोल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हमारी एक पड़ोसन ने कहा शिव जी के मंदिर जाया करो, जल चढ़ाया करो। पर मेरा एक हाथ में समस्या थी। मैं तो एक हाथ से कलश पकड़ के इस हाथ से शिवलिंग पर जल चढ़ा देती थी। थोड़ा सा जल औषधि के रूप में प्राप्त करके उसे अपनी उंगली में लगा लेती थी और बाबा से निवेदन करती थी कि कोई बड़ी बीमारी ना निकले और मेरी उंगली ठीक हो जाए। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मात्र 15 दिन ही मैंने जल चढ़ाया था और मैंने वो जल अपनी उंगली पर लगा दी थी और वो मेरी उंगली ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अष्टविनायक में दूसरे नंबर पे जो गणेश जी हैं वो सिद्ध विनायक गिने जाते हैं। पहले नंबर पे मयूरेश्वर विनायक हैं और दूसरे नंबर पर सिद्ध विनायक। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आशुतोष साहू 7 वर्ष के बालक का पत्र आया। मेरी मम्मी मुझे जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर भेज देती थी तो मैं मेरी मम्मी से कहा क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सकता है। मम्मी ने कहा हाँ जरूर हो सकता है। पहले भी मैंने 2-3 बार कोशिश की थी पर मेरा उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और एडमिशन की जो पहली लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं आया तो मुझे गुस्सा आया और मैं वहीं मंदिर में लोटा छोड़कर आ गया। माँ ने कहा लोटा कहाँ है तो मैंने कहा वही मंदिर में है, वह स्वयं लोटा से नहा ले। पर मैंने कहा ऐसा नहीं, तुम लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। इस साल नहीं सुना तो अगले साल जरूर सुनेंगे। मैंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बाबा ने केंद्रीय विद्यालय में क्या 3 केंद्रीय विद्यालय में लिस्ट में मेरा नाम ला दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सिर्फ शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। हमें सच्चे दिल से निर्मल भाव से शिवालय में जाकर जल चढ़ाते हैं तभी हमें शिव की कृपा प्राप्त होती है। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपका भोलेनाथ के प्रति विश्वास और भक्ति प्रबल होना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। दादा और दादी या माता और पिता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। माता पिता अच्छे पढ़ाई करने को कहते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहते हैं। वहीं दादा दादी बच्चों को माता पिता की बातें मानने को कहते हैं, माता पिता के पाँव छूने को कहते हैं, माता पिता का आदर करने को कहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा माता पिता शिक्षा प्रदान करते हैं, वहीं दादा दादी अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जैसे कभी छोटे बच्चे को बुखार आ जाता है तो वह बार बार अपनी मम्मी और पापा को अपने पास बुलाता है और कहता है मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे पास आओ ना। इस तरह आपके जीवन में जब परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ से कहना चाहिए बाबा मेरे पास आओ ना, बाबा को पुकारो, सीखो बाबा से अपनी बात कहना सीखो।
यह आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दूसरे की बुराई वही करता है जो फ्री होता है। तो गुरुजी ने कहा, आपको शिव भक्ति में इतना मन लगाना चाहिए कि आपको दूसरे की बुराई करने का समय ही ना मिले। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राजश्री जी पत्र लेकर आई। मेरी माँ पिछले वर्ष बहुत बीमार हो गई थी। उनको डायबिटीज़ भी था, बीपी भी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी कम होती चली गई। बीमार हो गई। हमने डॉक्टर के पास लेकर गए और सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बताया गर्भाशय में गठान हो गई है और उसकी जांच हुई तो पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। ऐसी बात सुनकर सब हिल गए। डॉक्टर ने कह दिया, अब समय बहुत निकल चुका है, आपको पहले जांच कराना था, अब कुछ नहीं कर सकते, समय निकल गया है। हम दवाइयाँ लेकर घर आ गए और बाबा के मंदिर हमने जाना शुरू किया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सीहोर धाम का रुद्राक्ष है, उसे पानी में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल माता को देना शुरू करो। हमने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद हमें डॉक्टर के पास जांच कराने गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा, यह कैंसर अब 4th स्टेज से 1st स्टेज में आ गया है और माँ का इलाज शुरू हुआ और माँ अब पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एवं पवार पत्र लेकर आए। गुरुजी, बाबा का क्या वर्णन करूं? मेरी बहन ने आपके बताए अनुसार प्रदोष व्रत किया, दीपक लगाया और दीपक लगाने का वह फल मिला। मेरी बहन के घर संतान नहीं थी और 8 वर्ष बाद मेरी बहन का गर्भ ठहर गया है और मेरे बहन के घर संतान की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव, संतान तो हो गई पर हम 3 बहन अपने पिताजी को लेकर, उसे संतान को लेकर सीहोर वृषभधाम धोख लगाने के लिए चले गए। हम कावड़ यात्रा के दौरान सीहोर को वृषभधाम गए थे। कावड़ यात्रा के दौरान इतनी भीड़ थी कि दर्शन नहीं हो पाए, पर मैं वहीं का कंकड़ शंकर उठाकर ले आई और यह कामना करके आई कि भले ही मैं दर्शन नहीं कर पाई हूँ पर तुम्हें पुणे आना पड़ेगा। और 1 ही महीना हुआ है, पुणे में शिव महापुराण कथा हो रही है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई। मेरे पति यहाँ गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी में श्रवण करते थे जिसमें आपने बताया था जिस नारी का गर्भधारण नहीं होता है उसे सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला प्रयोग करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को जाकर सफ़ेद आकड़ी की जड़ लाना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवलिंग के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेते हुए 21 बार घुमाकर तुमरुका महादेव का नाम लेते हुए नदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए उस जड़ को मैंने कमर में बांध लिया। बाबा से प्रार्थना की पर फिर भी मेरा रजोधर्म आ गया। फिर आपने शिव जी का जो दूसरा उपाय बताया था वो मैंने किया, पीपल के पत्ते वाला उपाय, जिसे मैंने शिव जी पर समर्पित करके फिर उसे पीपल के पत्ते को दूध में उबाल कर उसका पान करा, उसका प्रयोग किया। साथ मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 3 महीने नहीं हुए, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे घर में संतान सुख है। जो डॉक्टर ने मना किया था उसी ने कहा संतान होगी और डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं था कि गर्भ में 2 संतान हैं। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ में 2 स्वस्थ बच्चों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। माया अतुल अग्रवाल जी पत्र लेकर आई। हमारी शादी के कई वर्ष निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। कई जगह हमने डॉक्टर दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वह सुनो। हमने कथा का श्रवण करना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 1 बार नहीं 5 बार किया पर हमें संतान का सुख नहीं हुआ। पशुपतिनाथ व्रत भी हमने 2-3 बार किया पर संतान का सुख नहीं मिला। फिर किसी ने कहा 1 बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो, वहाँ पर की गई कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। मैं संभाजी नगर की कथा सुनने आई पर कथा सुनने वाले दिन ही मेरे को रजोधर्म आ गया। तो मैं कथा पंडाल के बाहर आ गई और बाबा से कामना करते हुए आ गई, अब मेरा रजोधर्म आ गया है, अब मैं कथा पंडाल में कैसे सुनूं। फिर मैं वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर कथा का श्रवण किया। 7 दिन उसी पेड़ के नीचे बैठकर मैंने कथा का श्रवण किया और 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 18 सितंबर को हरतालिका तीज की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही गुरुजी ने 5 फुलेरे का दर्शन करने से सभी को कहा है। यहाँ कहीं भी आपके आसपास नगर में, मंदिर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में किसी के घर में फुलेरा पूजा हो रही है, हरतालिका तीज की पूजा हो रही है, वहाँ पे फुलेरा बांधा गया है, उस फुलेरा के आपको दर्शन करना है। साथ ही गुरुजी ने 5 वृक्षों की पत्तियां या फिर 5 प्रकार के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है, या जहां फुलेरा पूजन हो रही है वहां पे भी आप अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। ये विशेष उपाय आपको 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताया है कि गणेश जी की स्थापना कब करनी है।
सभी लोग घर में जो गणेश जी बिठाते हैं तो वो गणेश जी की स्थापना आपको कब करनी है, तो गणेश जी की स्थापना आपको 19 सितंबर को करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन ही गणेश जी को बिठाना है, तो ऐसा नहीं है। आप 19 सितंबर की सुबह के समय भी गणेश जी का पावन पर्व मना सकते हैं, गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आप गणेश जी की स्थापना करें, साथ में रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना कीजिए। जिस दीवार पे, जिस जगह पे आप गणेश जी घर में बिठा रहे हैं, उसके पीछे साइड जो दीवार है वहाँ पे आपको 2 बिंदी लगा देना या 2 स्वास्तिक हल्दी कुमकुम का बना देना है। एक गणेश जी के लेफ्ट साइड में, एक गणेश जी के राइट साइड में आपको एक एक बिंदी रख देना है। वो रिद्धि सिद्धि विराजमान होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब गणेश जी को हम विसर्जन कर देते हैं, पर हमारे घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा के लिए बरकरार रहती है, हमारे घर में हमेशा के लिए रिद्धि सिद्धि रहती हैं। किन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।